हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में चौथा क्लास करेंगे जिसमें सीखेंगे मार्जिन और पैडिंग। कल के क्लास में हम लोग डिव बनाना सीखे थे, बॉर्डर लगाना सीखे थे, बैकग्राउंड लगाना सीखे थे। बैकग्राउंड में ज़्यादा नहीं, कुछ बस कलर लगाना सीखे थे। और जो आपका डिव है उसको सर्कल बनाना सीखे थे, उसका राउंडेड कैसे जो उसका कॉर्नर बॉर्डर है उसको राउंडेड कैसे करते हैं ये सीखे थे बॉर्डर रेडियस के हेल्प से। आज हम लोग देखेंगे क्या, यही तो कल का फाइल है। अब आपको सीखना है क्या, मार्जिन और पैडिंग सीखना है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले एक नया फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। लेकिन मार्जिन पैडिंग सीखना है तो मार्जिन मार्जिन क्या करते हैं, नाम रखते हैं .html। सेव कर दिए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लेके आता है रिमेटा वेरिएशन। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले डिव बनाते हैं, विड्थ हाइट और बॉर्डर सेट करते हैं। यहाँ पे आते हैं डिव और यहाँ पे हम क्लास लगा देते हैं C1। हम अब क्लास से ही एक्सेस करेंगे डिव को, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्टाइल, जब भी आप इंटरनली CSS करना चाहते हो, मतलब क्या होता है इंटरनल का मतलब जिसमें HTML का कोड भी हो और CSS का कोड भी हो, तो आप टाइटल के नीचे स्टाइल टैग लिखते हो। क्या लिखते हो, स्टाइल टैग। और इसके अंदर अपने एलिमेंट एक्सेस करते हो, तो इस पर अब क्लास लगा है, तो क्लास से कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट लगाते हैं और यहाँ पे क्लास का नाम जो C1 है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे विड्थ सेट करने के लिए विड्थ जो प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे। हमको 300 पिक्सल क्या है, मेरा विड्थ है। उसके बाद हम यहाँ पे हाइट लगाएंगे। हाइट हमारा 400 पिक्सल, थोड़ा लंबा करना चाहते हैं। उसके बाद हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं जो चारों तरफ क्या हो जाए, 3 पिक्सल का बॉर्डर हो जाए, सॉलिड बॉर्डर हो जाए हमारा। और हम ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ब्लैक। सेव करते ब्राउजर पे लेके जाते हैं इसको। ब्राउजर पे देखो, यहाँ पे ये आपका एक डिव बन गया जिसमें विड्थ कितना है इसका 300, हाइट 400 है और यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड टाइप का है। ये सब हम क्या किए, सेट कर दिए। अब यहाँ पे हम इस डिव को क्या करना चाहते हैं, थोड़ा आगे, इधर थोड़ा आगे की तरफ लेके आना चाहते हैं और ऊपर से भी थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना चाहते हैं। ऐसा इसका पोजीशन बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक देखो, एक प्रॉपर्टी होता है मार्जिन का और एक होता है पैडिंग का। तो सबसे पहले मार्जिन समझते हैं। मार्जिन से हम लोग करते हैं कि अपने डिव का पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सेफ है, जैसे ये वाला बना लेते हैं यहाँ पे। अब इस सेप को उठाए, हमको पहले पहले मेरा ये डिव कहाँ था, यहाँ पे था। अब जैसे हम लिखे मार्जिन कितना 20 पिक्सल, तो ये जो डिव है मार्जिन, ये चारों तरफ से 20 पिक्सल नीचे ऐसे हो जाएगा। जहां से टॉप से भी 20 और लेफ्ट से भी 20, इधर राइट से, राइट और लेफ्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई कंटेंट नहीं है इसीलिए। अब यहाँ पे हमको बस क्या करना है, इस लेफ्ट के साइड से 10 पिक्सल आगे की तरफ लेके जाना है। तो हम लिखे मार्जिन लेफ्ट 10 px। तो जैसे ये डिव इतना लिखे, ये आगे की तरफ आ जाएगा। हमको ऊपर टॉप की तरफ से नीचे लेके आना है, तो मार्जिन टॉप 15 px। तो ये 15 px क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही आपको मार्जिन लगाना है तो आप लगा सकते हो, क्या डिव का पोजीशन बदलना है तो आप मार्जिन लगा सकते हो। अब लिखे मार्जिन को, ये डिव को एकदम सेंटर में लेके आना है, तो मार्जिन जैसे मार्जिन कोलन के अंदर फिर कोलन, ऑटो और सेमी कोलन लिख दिए। जैसे ऑटो प्रॉपर्टी वैल्यू लगा दिए, मार्जिन कहाँ जाएगा, ये जो डिव है वो सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन जैसे ही ऑटो लिखते हैं, हमारा डिव कहाँ जाएगा, सेंटर में। अब एक बार इसको यहाँ पे समझा जाए, डिव बना हुआ है, यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन क्या 10 px। सेव करते, तो ये चारों तरफ खाली मार्जिन 10 का मतलब है चारों, कहाँ का, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इन चारों तरफ से क्या हो जाएगा 10 px का गैप देगा ये। हम सेव करके जाते हैं ब्राउजर पे, देखो 10 px यहाँ से ऊपर से क्या हो गया 10 px दिया। अब एक बार थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा वैल्यू हम बढ़ा के दिखाते हैं। एक बार यहाँ पे हम डालते हैं कितना 50 px करते हैं, थोड़ा आपको समझ आ दिखे। यहाँ पे यहाँ आते देखो 50 ऊपर से 15 यहाँ इधर साइड से, तो इतना पिक्सल आपको करना है एक साथ। और टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से आपको घसकाना है, डिव का पोजीशन बदलना है, तो आप यहाँ पे मार्जिन लगा सकते हो। आपको खाली लेफ्ट से बदलना है, तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, मार्जिन लेफ्ट। सेव किए, ब्राउजर पे जाते हैं, ये बस अब लेफ्ट की तरफ से क्या हुआ आगे। वैसे लेफ्ट और यहाँ ऊपर टॉप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी, एक साथ हम मार्जिन का सारा प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन टॉप कितना, तो हमको 60 पिक्सल नीचे की तरफ चाहिए, 60 px। सेव किए, ब्राउजर पे गए और यहाँ पे ऊपर से क्या हुआ 60 और इधर से कितना है 50 px। तो ये डिव का पोजीशन बदलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग मार्जिन यूज करते हैं। कितना पोजीशन होता है, तो आपका यहाँ पे क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले टॉप होता है, राइट होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है। मान लो चारों तरफ से हमको अलग अलग टाइप का क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे हम चारों तरफ से कैसे मार्जिन लगा सकते हैं, देखो एक बार हम इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और यहाँ पे आते हैं,
मार्जिन लिखते हैं, मार्जिन। और इतना ही में सबसे पहला वैल्यू जाता है टॉप का, मान लो 40 px हमको नीचे आना है। उसके बाद जाता है राइट का, राइट में हमको 10 px गैप छोड़ना है। उसके बाद जाता है नीचे बॉटम का, हमको यहाँ पे 50 px छोड़ना है। उसके बाद जाता है किसका, लेफ्ट का, यहाँ से हमको 100 px आगे की तरफ जाना है। हम सेव किए, ब्राउजर पे जाते हैं, देखो हर एक साइड से। अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि इसके बगल में तुमको नहीं दिख रहा है, इसके बगल में कोई कंटेंट ही नहीं है तो कैसे दिखेगा। मान लो हम एक और डिप बनाते हैं, यहाँ पे डिप बनाते हैं जो इसके नीचे जाए। जैसे यहाँ बॉटम का लिखे ना 50 px, तो ये क्या हो जाए, नीचे थोड़ा 50 px छोड़ के एक दूसरा डिप दिखे। हम एक बार बनाते हैं, लिखते हैं क्या, डिप, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं क्या, डिप। और यहाँ पे हम क्लास लगा देते हैं क्या, Ctrl Z क्लास, यहाँ पे लगाते हैं C2, और सिंपली यहाँ पे डॉट C2 एक्सेस करते हैं। और विड्थ हाइट बॉर्डर तो हमको सेम ही रखना है, हम इसको क्या करते हैं, कट से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। सेव कर दिए, ब्राउजर पे गया, देखो यहाँ पे डिव एकदम चिपक के नहीं है, कितना 50 पिक्सल छोड़ा है। एक बार देखो, एक बार हम इसको प्रॉपर क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, सॉरी हम ब्राउजर पे जाते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं। सेव नहीं है क्या, एक बार देख लो, सेव नहीं किया है इसलिए वैसे देखा, सेव कर दिया। अब जाते ब्राउजर, एकदम चिपका हुआ सब आ गया। अब यहाँ पे हम जैसे 50 px नीचे की तरफ छोड़े थे तो क्या था, यहाँ स्पेस छोड़ दिया था, वापस हम जैसा था वैसा बना देते हैं। यहाँ से जो कमेंट हम वापस हटा देते हैं, सेव किए, और यहाँ पे आके देखते हैं तो ये वैसा हो गया ना। यहाँ पे जो डिव है इस बॉटम के साइड कितना छोड़ना है हमको, यहाँ पे 50 पिक्सल नीचे की तरफ। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि ये जो डिव बना हुआ है उसके बाद तो इतना स्पेस था ना, 100, मान लो यहाँ पे कितना लिखे थे, लेफ्ट में कुछ मान लो 100 पिक्सल हम लिखे होंगे, तो ये जो डिव है 100 पिक्सल छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया। तो हम यहाँ, इसका आंसर आपका ये होगा कि जो आपका डिव होता है वो ब्लॉक लेबल टैग होता है। चाहे डिव कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो जहां पे है वहां पूरा विड्थ यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, कवर करेगा। अब CSS जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका जो डिस्प्ले ब्लॉक लेबल है पूरा ही कवर कर रहा है। हम इसको इनलाइन भी बना सकते हैं डिस्प्ले की हेल्प से। थोड़े 1-2 दिन क्लास के बाद हम लोग ये सब चीज सीख रहे होंगे कि कैसे हम लोग डिव को ब्लॉक लेबल हटा के उसको क्या बना दे, इनलाइन बना दे। ब्लॉक लेबल का मतलब होता है पूरा विड्थ कवर करना, इनलाइन का मतलब होता है जितना कंटेंट का साइज होगा उतना ही वो क्या करेगा, स्पेस कवर करेगा। तो मान लो इसका डिस्प्ले हम इनलाइन बना दिए तो बस ये इतना ही विड्थ कवर किया, बाकी ये फ्री स्पेस छोड़ दिया। अब ये डिव जैसे हम बनाएंगे ये इसके बगल में आएगा, ठीक है। तो कुछ क्लास के बाद हम लोग ये सारा प्रॉपर्टी सीखेंगे, अभी हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब समझ आ गया कि डिस्प्ले, ये जो डिव के बाहर का जो स्पेस है ये सब कुछ करना है, इसमें कुछ गैप लेके आना है, तो हम लोग लगाते हैं मार्जिन। उसके बाद आता है आपका एक कंसेप्ट पैडिंग का, क्या होता क्या है पैडिंग, तो हम यहाँ पे आते हैं और एक H1 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं क्या, प्रोग्राम लिख देते हैं, प्रोग्राम। सेव करते हैं और एक बार फिर से जाते हैं ब्राउजर पे, प्रोग्राम। अब जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये एकदम क्या हो गया है, इसी बॉर्डर के साथ थोड़ा हल्का चिपक गया। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाए, हम ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पैडिंग लगाते हैं। देखो इस डिव के बाहर के स्पेस को मार्जिन बोलते हैं, डिव के अंदर में स्पेस को कुछ काम करना है तो उसको बोलते हैं पैडिंग। डिव के अंदर का स्पेस पैडिंग होता है, डिव के बाहर का स्पेस हमारा मार्जिन होता है। तब अंदर में स्पेस क्या करना है, इसके पहले छोड़ना है, तो यहां लगाएंगे पैडिंग। किस साइड छोड़ना है, तो हमको लेफ्ट के साइड क्या करना है, पैडिंग छोड़ना है, तो यहां लिखते हैं पैडिंग। पैडिंग लेफ्ट कितना, तो 20 px। सेव किए, ब्राउजर पे गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, 20 px यहाँ पे स्पेस छोड़ा। आप एकदम अगर ध्यान दिए होगे तो एक चीज, और अब आपको एक और चीज दिखा होगा, हम इसको फिर से कमेंट करते हैं, सेव करते, ब्राउजर पे जाते, देखो एकदम इसका हाइट जो विड्थ है ना, इसी विड्थ पे एकदम गौर करे रखना, इतना इसका विड्थ है। अब जैसे ही हम यहाँ पे पैडिंग लगाए ना, Ctrl Z करते, सेव करते हैं और जाते हैं, ये हल्का सा तुम देखोगे कि हल्का अपना साइज नहीं तुमको समझ आ रहा है, तो हम एक बार काम करते हैं, इसको 50 करते हैं, सेव करते। अब देखो, अब तुमको दिखा कि ये तो पहले तो इतना ही इसका क्या था, विड्थ था ना। ये जैसे हम 50 px लगाए यहाँ अंदर में पैडिंग का वैल्यू, तो ये अपना विड्थ भी बढ़ा ले रहा है। ये क्या हो रहा है फिर, तो यहाँ पे देखो जैसे तुम पैडिंग ऐड करते हो ना, तो विड्थ, इसका विड्थ कितना है
डिव का विड्थ 300 पिक्सल है ना, 300। अब यहाँ पे 50 लगा दिए ना, ये 50 इसमें और ऐड हो गया और 350 इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया। तो अब तुम्हारा कि नहीं, हम तो ये 300 पिक्सल के अंदर ही इतना स्पेस छोड़ के टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। हम जैसे पैडिंग लगा रहे हैं, डिव का साइज ही बढ़ जा रहा है। अब साइज हमको बढ़ाना नहीं है, हमको जो साइज था वही रखना है, लेकिन फिर भी हमको अंदर की तरफ स्पेस क्या करना है, छोड़ना है। तब यहाँ पे डिव की वजह से जो एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जा रहा है आपके डिव में, उसको रोकने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होता है बॉक्स साइजिंग का। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बॉर्डर बॉक्स। मतलब यहाँ पे जो हम यहाँ पैडिंग लेफ्ट में 50 छोड़े, तो इसी में 50 जो स्पेस है वो स्पेस छोड़ दे और 250 के अंदर में क्या लिखे, कंटेंट लिखे। अब यहाँ आते हैं ब्राउजर में। अब देखो, अब बिल्कुल ये यहाँ तक था पहले, अभी कहाँ गया, एकदम पतला सा हो गया। तो ये आपका होता है क्या, पैडिंग। अब यहाँ हम एक काम करते हैं, कुछ पैराग्राफ हम इसके अंदर लिख देते हैं, इसके अंदर लोडम की हेल्प से लिख लेते हैं। और एक काम कर लेते हैं, इसको क्या कर ले, हम रैप कर लेते हैं, सॉरी इसको हटा दे, यहाँ मार्जिन सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है आपका। अब इसमें चारों तरफ आपको क्या करना है, स्पेस छोड़ना है। तो चारों तरफ एक साथ स्पेस छोड़ने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पैडिंग। क्या यूज करते हैं, पैडिंग। कितना हमको, तो हर एक साइड से 20 पेज छोड़ना है। हम सेव किए और जाते हैं ब्राउजर पे, ये चारों तरफ से क्या किया, ऊपर से इधर राइट से इधर लेफ्ट से, चारों तरफ से क्या किया, 20, और 20 चारों तरफ से क्या कर दिया, ऐड भी कर दिया, जिसके कारण आपका जो डिव है उसका साइज ही बढ़ गया। अब फिर आया कि साइज जो पुराना था वही रखना है हमको, तो यहाँ पे आपको यूज करना है क्या, बॉक्स साइजिंग नाम का प्रॉपर्टी। बॉक्स साइजिंग कितना, तो हम बॉर्डर बॉक्स की, हमारा जो बॉर्डर बॉक्स लगा दिए, इसका मतलब है कि इसी 300 के अंदर ही और हाइट 400 के अंदर ही ये चारों तरफ से क्या करे, 20 पिक्सल छोड़े और जो स्पेस बच रहा है उसी में हमारा टेक्स्ट को शो करवाए। हम सेव किए और ब्राउजर पे जाते हैं। अब देखो, अब एकदम आराम से, एकदम छोटा सा, जैसा इसका साइज था पुराना वाला वैसा हो गया और चारों तरफ से क्या किया, स्पेस छोड़ दिया। कोई दिक्कत, यहां तक यही होता है आपका क्या, पैडिंग। कि हम अगर पैडिंग ऊपर लेफ्ट से खाली छोड़ना है तो पैडिंग लेफ्ट लिखते हैं। अब यहां से इधर राइट से छोड़ना है तो पैडिंग राइट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखो, यहां से बॉटम से छोड़ना है तो पैडिंग बॉटम, इधर से छोड़ना है तो पैडिंग लेफ्ट। वैसे ही यहाँ पे ये जो डिव है आपका, इसको हमको ना पैडिंग छोड़ के हमको इसको सेंटर में लेके आना है। तो बोला गया कि जैसी मार्जिन का वैल्यू आप ऑटो लगा दोगे तो आपका डिव क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। हम इसको हटा के ऑटो लगा के देखते हैं। यहाँ पे ऑटो सेव किए और ये कहाँ जाते हैं, ब्राउजर पे। देखो ये कहाँ गया, सेंटर में। तो जब डिव को आपको सेंटर लेके आना होता है तो आप वैल्यू लगाते हैं, मार्जिन की वैल्यू में क्या लगा देते हो, ऑटो लगाते हो। क्या क्या होता है, मार्जिन हमारा टॉप होता है, मार्जिन ये राइट होता है, बॉटम होता है और लेफ्ट होता है। और खाली मार्जिन इक्वल टू 50 लिखे तो चारों तरफ से 50 पिक्सल वो क्या करेगा, स्पेस छोड़ेगा। डिव के बाहर का स्पेस, बाहर का स्पेस मार्जिन, अंदर का स्पेस पैडिंग। एकदम याद रखना, बाहर का स्पेस मार्जिन और अंदर का स्पेस पैडिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मार्जिन ऑटो करते हैं हमारा डिव सेंटर चला जाता है। वैसे पैडिंग में क्या होता है, पैडिंग में वही होता है, टॉप होता है, राइट होता है, बॉटम होता है और लेफ्ट होता है। ये सब प्रॉपर्टी, अगर खाली पैडिंग इक्वल टू 20 पिक्सल लिख दिए तो इसका मतलब चारों तरफ से 20 पिक्सल क्या करेगा, स्पेस छोड़ेगा। जैसे ही हम पैडिंग लगाते हैं हमारा डिव का साइज बढ़ जाता है, जितना पैडिंग का वैल्यू होता है उतना साइज हमारे डिव का बढ़ जाता है। अब वो डिव का साइज नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं बॉक्स साइजिंग, उसमें वैल्यू डालते हैं बॉर्डर बॉक्स की। मतलब जो स्पेस हम ये वैल्यू जो 20 पिक्सल दे रहे हैं वो इसी विड्थ में एडजस्ट करो और जितना स्पेस बच रहा है उसमें हमारा कंटेंट को शो करवाओ, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड मत करो। तो हम लोग बॉक्स साइजिंग क्या लगाते हैं, बॉर्डर बॉक्स।